राम राम साथियों, जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग साथियों। कैसे हो आप सब साथियों? आज वॉक करने आए हैं एक अलग जगह जिसको बोलते हैं बलराज स्कीम, जो हमारे गांव के एक उद्योगपति की ज़मीन है। बहुत ही बड़ी ज़मीन है। यहाँ पे खेत थे उन लोगों के, तो उसके चारों तरफ घूमने का बना हुआ है, मतलब रोड बना हुआ है। बहुत मतलब आए हैं हम लोग, और आज हम वहीं का आपको व्लॉग्स दिखाते हैं और दिखाते आपको एक छोटी उम्र का बच्चा कैसे कबाड़ी बनता है। आज इंटरव्यू कराते हैं इस लड़के का आपका। हाँ भाई, क्या नाम है तेरा? सत्य है। सत्य है? कहाँ का है? कौन सी? यूपी। अच्छा, तो इतनी छोटी उम्र में ये कबाड़ा क्यों बीन रहा है? इतनी छोटी सी उम्र में कबाड़ा कैसे बीन लगा? सब यही बीनते हैं। वो कौन थी आगे दो लड़कियाँ? वो भी सही। वो कौन है? मेरी चाची है। तेरी चाची दोनों? हाँ। और मम्मी भी यही करती है? वो मम्मी थी ऊपर? हाँ। ऊपर एक औरत थी बूढ़ी, वो मम्मी है? हाँ। सब यही काम करते हो? कहाँ रहते हो? हम यहाँ रहते फरीदाबाद। फरीदाबाद से यहाँ कबाड़ा चुगने आए हो? किस चीज़ में आए थे? हाँ, अपन गाड़ी से। रिक्शा से? जो रिक्शे में स्टार्ट रिक्शा होता है। हाँ। पढ़ाई नहीं करता तू? कितनी उम्र हो गई? मेरे को पता। उम्र नहीं पता तेरे को? और कपड़े वपड़े तेरे को दिलाए या नहीं दिलाए तेरे माँ बापों ने? दिलाए थे। इसको मतलब बीन के फिर बेचते हो? क्या है इसमें, दिखाना एक बार। अच्छा, मतलब कबाड़ा वबाड़ा बीनता है। तो यही बीनता रहेगा हमेशा या कुछ और करेगा बड़ा होके? क्या काम करेगा? हाँ? क्या काम करेगा? कंपनी में चाय के गिलास दूंगा। अच्छा, कंपनी में, मतलब लास्ट में भी गिलास ही धोने हैं बड़ा होके भी? सोच रखा है। चलो साथियों, देखो इन बच्चों को, बेचारे ये क्या कबाड़ा बिन रहे हैं। चलो कोई नहीं, काम काम है, लेकिन उम्र होती है किसी काम की। इतनी सी उम्र में इसका सपना भी देखो कि खाली बोल रहा है कंपनी में चाय धोऊंगा, गिलास धोऊंगा। तो इन बेचारे बच्चों का सपना कुछ सोचे, कुछ करे इनके बारे में। चलो बच्चों, कर लो तुम काम, ठीक है? ओके, कर लो, काम करो। तो देखा साथियों आप लोगों ने, इतना छोटा सा बच्चा है, उम्र उसको अपनी पता नहीं है। इसकी चाचियाँ है दो, मम्मी है, सारे फैमिली यही काम करती है, मतलब प्रोफेशनली बिजनेस है इनका, फैमिली बिजनेस। चलो वो तो कर्म है, कोई क्या करता है, कोई क्या करता है, कोई क्या करता है, सबके कर्म अलग है। हर कोई करोड़पति बन के पैदा नहीं हुआ। चलो कोई नहीं, अब दिखाते हैं साथियों आप लोगों को कि यहाँ एक दो बारिश होने के बाद हमारे यहाँ पे कितनी उपजाऊ ज़मीन है। आप देख सकते हो, दो ही बारिश हुई है ढंगी सी, और हमारे यहाँ भांग के पेड़ कितने बड़े बड़े हो चुके हैं, देख सकते हो आप लोग दोनों तरफ। ये भांग है साथियों। इस भांग को हाथों से पीस के देखा है मैंने, इनको हाथों से पीस के मसल के दोनों हाथों से, और इनको भांग बनाते हैं। उसके बाद इसको काला काला सा हाथ हो जाता है। फिर इसको निकालते हैं और सिगरेट में भर के इसको पीते हैं, गांजा इसे बोलते हैं। क्या क्या लोग कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ से इतनी बुद्धि लेके आते हैं। ये साथियों वो बलराज स्कीम है। कभी यहाँ बहुत अच्छी खेती होती थी, आज यहाँ फैक्ट्रियाँ खुल चुकी है। गोदाम यहाँ आ चुके हैं बड़े बड़े, किराए का यहाँ साधन बन चुका है। ये देखो फैक्ट्रियाँ है। कुल मिला के बात ये है कि आज जहाँ कभी खेत हुआ करते थे, आज वहाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ हो गई है। खेतों में
क्या उगाते थे पता नहीं, गेहूँ सीजनी जो भी अपनी होती है चीज़ें। और आज यहाँ मोटा किराया लेते हैं। जिस खेत में 20,000 का अनाज उगाते थे, आज उसी खेत में लाखों का किराया बन चुका है। ये देखो, फेरी तल कंपनियाँ खुल गई है। मोम कोर डेयरी फार्म, यहाँ फार्म भी बना है एक छोटा। ये भी कोई कंपनी है। तो साथियों, आप लोगों ने देखा, यही वो भांग के पेड़ है। एक दो बारिश में ही कितने बड़े बड़े हो गए, मतलब बारिश के पानी से कितनी तेज़ी से पनपते हैं। ये देख सकते हो आप लोग, बहुत तेज़ी से वर्किंग करते हैं। तो साथियों, ये है वो बलराज स्कीम जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। आज हम बलराज स्कीम की तरफ आए हैं और रात में बहुत घुटन थी, फिर बाद में थोड़ी हवा चलने लगी। मतलब बारिश के बाद भी घुटन वाला सा माहौल है थोड़ा। बाकी चलो, इतना गर्म मौसम नहीं है, नॉर्मल है। बीच में तो 2-4-5 दिन इतनी गर्मी पड़ी थी। तो साथियों, आज का व्लॉग हमारा यही है। एक छोटा सा बच्चा देखो कबाड़ा बिनता है, उसकी पूरी फैमिली। और यहाँ लोग सफ़ा रहने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये देखो साथियों, यही वो बलराज स्कीम है, यही वो गोल चक्कर है। एक रोड वो रहा, एक रोड ये रहा। छोटे थे तो हमने देखा, ये देखो यहाँ उन लोगों के देवता वगैरह, मंदिर वगैरह बना हुआ है। ये देख सकते हो, मार्बल वगैरह लगा के अच्छी तरह इसको बनाया जा रहा है। 2 पेड़ भी है, बेल पत्थर का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, और ये समाधियाँ है। इसको वैसे समाधि वाला खेत ही बोला जाता था, यही समाधि वाला खेत था। और मैं बता दूं आप लोगों को कि हमने 5 से 7 साल तक इस वाले में, जहाँ ये टीना नज़र आ रही है, गेट नज़र आ रहा है, इस वाले में क्रिकेट भी खेला है। बैट बॉल हम खेलते थे सारे गांव के बच्चे यहाँ आके। यही बड़े ग्राउंड थे, यहीं खेलते थे। और इस वाली बाउंड्री के पीछे हमारे गांव के लड़के लोग टूर्नामेंट भी कराते थे। तो काफ़ी पुरानी यादें हैं यहाँ पे। अब धीरे धीरे यादें मिटती जा रही हैं, क्योंकि दिन बदलते हैं, समय बदलता है, तो जगह भी अपना बदलाव ले लेती है। ये देखो, आज यहाँ गेट लग गया है। इस गेट के अंदर ही, गेट पहले कुछ नहीं था, छोटी छोटी बाउंड्री थी, बहुत छोटी छोटी। और मैं आपको बता दूं कि ये जो दिख रहा है, ये बहुत ही पुराना फार्म हाउस है, बहुत ही पुराना। बोल सकते हो कि जब से होश संभाला है, छोटे छोटे थे तब से अभी तक इस फार्म हाउस को ऐसे के ऐसे ही हम देख रहे हैं। कितना पुराना डिज़ाइन है, देख सकते हो आप। ये इस फार्म हाउस में हम कभी घुसे नहीं है, कभी कोई वास्ता नहीं रहा। देख सकते हो दोनों तरफ से डिज़ाइन। ये इसका गेट है, एक ये छोटा गेट है, एक ये छोटा गेट है। अंदर कोठी शायद बनी होगी, दिख रही होगी आप लोगों को। बहुत ही पुरानी कोठी है। ये बोल सकते हो आप कि 30-35 साल पुराना फार्म हाउस है। बाउंड्रियाँ देख सकते हो। यहाँ का पूरा माहौल बदल चुका है। बलराज स्कीम इसको बोला जाता था, समाधि इसको बोला जाता था कि समाधि वाले खेतों में
यहाँ गाय भैंसे चरती थी और यहाँ से इतने बड़े खेतों से हम लोग खेतों के बीच में से न्यार काटते थे और सरों पे उठाते थे इतना इतना वजन और डेरा गांव घर तक लेके जाते थे। तो यही वो यादें हैं जो कभी भुलाई नहीं जा सकती। और मैं आपको बता दूं, इसी बलराज स्कीम के अंदर, इसी समाधि के अंदर, ये जो हमारे लेफ़्ट हैंड की दीवार है, इस दीवार के अंदर अब तो बाउंड्री हो चुकी है, पहले कोई बाउंड्री नहीं थी। यहाँ पूरे में ये देख सकते हो आप, इस पूरे में गुलाब बूते थे, गुलाब की खेती होती थी यहाँ पे। और गुलाब की खेती होती थी तो गुलाब के बीच में बहुत न्यार निकलता था, जिसको हम लोग न्यार को निकाल के बाहर रोड पे घेर के अपनी गठिया में बांध के और फिर उसे घर ले जाते थे। ये देख सकते हो आप इस फूल की सुंदरता, इस फूल की सुंदरता आप देख सकते हो। टूट टूट के गिर चुके हैं। ये छोटे छोटे पेड़ हमारे ही सामने लगाए गए थे, आज विशाल पेड़ हो गए हैं। ये वो बाउंड्री थी छोटी सी, जिस बाउंड्री पे हम आराम करते थे, बैठते थे। आज ये बाउंड्री के ऊपर भी कोई कंपनी, कोई फैक्ट्री वगैरह बन चुकी है। तो साथियों देख सकते हो आप कितना यहाँ बदल चुका है। और बाकी साथियों कुछ बचपन की बातें बताई नहीं जाती, क्योंकि बचपन में बहुत शरारत करते थे, बंदर की तरह पूरा ऐब करते थे। फार्म हाउस के अंदर दीवालों को कूद के मौसम्बियाँ भर के ले आते थे। आज मैं वही फार्म आप लोगों को दिखा रहा हूँ, जिस फार्म में मौसम्बी लगती थी। और हम ये अभी दिखाता हूँ मैं गेट को कूद के, और उसके बाद वहाँ से मौसम्बियों का पन्नी कट्टा भर के इधर फेंक के उनको फिर लेके आते थे। बचपन की कान्हा वाली चोरी, जो चोरी नहीं होती थी, खाना होता था। देख सकते हो यही वो गेट है। आज भी जू का तू लगा हुआ है और मौसम्बी के पेड़ शायद आप लोगों को दिखे या ना दिखे, है मौसम्बी के पेड़ अंदर, वो देख सकते हो आप लोग, वो सामने पेड़ है, इस तरफ भी होंगे। तो साथियों बचपन की शरारत, मतलब इतना बचपन भी नहीं था, 14-15 साल के होंगे। आते थे इस फार्म हाउस के अंदर, कूदते थे और यहाँ से मौसम्बियाँ तोड़ के और फिर अपने घर जाके आराम से उनको खाई भी नहीं जाती थी, खट्टी खट्टी होती थी। लेकिन ये काम हम बचपन में करते थे, क्योंकि बंदर में और बचपन में कोई फ़र्क नहीं होता। तो साथियों ये भी फार्म काफ़ी पुराना है, ये 2 फार्म हाउस यहाँ पे है, ये बहुत पुराने हैं, आज के नहीं हैं। इसके बाद सारी बलराज स्कीम खाली पड़ी थी। एक फार्म हाउस सामने था, 2 उधर थे, मतलब यहाँ फार्म भी कटे हुए हैं। चारों तरफ बहुत बड़े खेत थे। उसके बाद यहाँ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 फार्म हाउस थे यहाँ पे, जो 2-2, 2.5 एकड़ के थे। 8 फार्म हाउस भी थे यहाँ पे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि यहीं पे अपना रह बसर गुजारा करते थे हम लोग खेतों से, क्योंकि हम बहुत सारी गाय भैंसे पालते थे। तो साथियों बहुत हसीन लम्हे हम लोगों ने यहाँ देखे, समय बिताया काफ़ी अच्छा।
ये भी बलराज स्कीम का ही फार्म हाउस है। राम राम जी, ठीक हो? बढ़िया। तो साथियों, जैसा कि हमने आपको बताया कि इतने सारे बड़े फार्म हाउस थे, इतनी बड़ी बड़ी जगहें थी, आज ये जगह पूरी कब्र हो चुकी है। कब्र मतलब वो खुदने वाली कब्र नहीं, मतलब घेराबंदी। ये देख सकते हो, यहाँ एक फार्म हाउस बन गया है। ये भी पूरी की पूरी ज़मीन 4 साइड ओपन। एक ये फार्म हाउस बहुत पुराना था, ये वाला। ये यहाँ फार्म बन गया। मैं बहुत दिनों से आया नहीं हूँ। वो सामने कोठी जो दिख रही है, यहाँ फार्म नहीं था, ये खेत था। अब पता नहीं, शायद इन लोगों ने बेच दिया या खुद का फार्म बना दिया, पता नहीं, मुझे उस चीज़ की जानकारी नहीं है। वैसे देख सकते हो, बारिश की वजह से रोड के साइडों में कितनी सारी घासें हो गई है। ये बहुत ही पुराने खेत आते हैं। ये बास गांव के एमएलए बलराम तंवर है, भाटी कला के, उनका यहाँ फार्म हाउस है। ये खेत भी ऐसे ही पड़ा हुआ है बहुत पहले से। और ये देखो, ये यहाँ कोठियाँ बन चुकी है। अब पता नहीं कैसे बनी कैसे नहीं, बेचा है या फिर ऐसे ही बन गया है। एक ये फार्म बहुत पुराना है साथियों। यहाँ तो पूरा करंट का माहौल बना रखा है, जैसे कि यहीं सारी चोरियाँ होती है। देख सकते हो आप लोग। क्या नाम है, बरकात क्या नाम है पता नहीं, सच्चा देव। पूरा करंट वरंट लगा के, डेंजर। पता नहीं यहाँ क्या इन लोगों ने छिपाया हुआ है। दुनिया भर के करंट लगाए हुए हैं। ये वो बलराज स्कीम है। तो साथियों, दिखाते आप लोगों को। ये है साथियों, बहुत ही पुराने फार्म। 2 फार्म जॉइंट है, और यहाँ हम लोग पार्क की घासें ले जाते थे। ये वो जॉइंट है, दोनों फार्म। देख सकते हो आप लोग, यहाँ बुजुर्ग आराम कर रहे हैं गांव के। घूम के फिर के सारा अपना टाइम व्यस्त करके यहाँ लोगों ने बहुत वक्त दिया है। आओ महाराज। और ये देखो, ये गांव के बुजुर्ग यहाँ आके स्थान ग्रहण कर रहे हैं, गांव से दूर आके, क्योंकि खेत तो अब बचे नहीं हैं। तो इसलिए ये फार्म हाउसों के बाहर बैठ के अपना बातचीत करके, टाइम पास करके अपना निकल जाएंगे। देखो, जूते वूते भी उतारे हुए हैं, देख सकते हो आप लोग। कुछ बोलना चाहोगे इस विरासत के बारे में? इस विरासत समय के बारे में कुछ बोलना चाहोगे? हम पे कहा हुआ है बोलने को भैया, ये कुछ नहीं बोलते। बोलते बहुत कुछ है, पता नहीं ये इसलिए नहीं बोल रहे, वीडियो बन रही है। कुछ बोलना चाहोगे? अरे कुछ भी तो आवे हम पे। आता ही नहीं कुछ भी। आप ये हाथ जोड़ते हैं, आप ये आशीर्वाद देते हैं। मतलब ये लोग कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। ये अभी कैमरा बंद कर दो, ये बहुत सारी बातें करेंगे नई पुरानी, लेकिन अभी ये ऑन कैमरा कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। तो आज का व्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं। यही वो बलराज स्कीम है जिसको हम आप लोगों को बचपन से दिखाते आ रहे हैं। अब मैं समाप्त करता हूँ वीडियो यहीं पे। तो साथियों,
काफ़ी समय बीता, अच्छा लगा और हम ऑन द कैमरा आप लोगों को दिखा रहे हैं बलराज स्कीम। जो बहुत बड़े बड़े खेत होया करते थे, आज यहाँ फार्म हाउस बन चुके हैं, घेराबंदी हो चुकी है चारों तरफ से। तो आज के व्लॉग में हमने आप लोगों को दिखाया, यही वो बलराज स्कीम है जिसको समाधि बोलते थे। यहाँ से घास फूस अपना गांव के गुजारा करते थे। आज चारों तरफ फार्म हाउस बन चुके हैं। तो टाइम आप देख ही सकते हो कैसा आ गया है। खेती ख़त्म, फार्म हाउस बन चुके हैं। कभी आने वाले समय में क्या बनेगा पता नहीं। छोटे छोटे प्लॉट कट के ये ज़मीनें ख़त्म हो जाएंगी। पानी की यहाँ समस्या है। और कभी जंगल पड़े थे लंबे चौड़े, नदी जंगल, उसके बाद खेत बने, खेत के बाद फार्म हाउस बने, फार्म हाउस के बाद अब ये प्लॉटिंग हो जाएगी और शहरी विकासकरण में ये घोषित कर दिया जाएगा। चलो साथियों, आज का व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद साथियों, राम राम साथियों, ख्याल रखना साथियों अपना।